जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्राइवेट मेंबर बिल को झटका लगा है, जिसको पेश करने का प्रयास एमएलए वहीदुल रहमान परा ने किया। और आज जम्मू कश्मीर विधानसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जिसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ हाउसेज बिल्ट ऑन गवर्नमेंट लैंड्स इलीगली, यानी कि जो इलीगल तरीके से सरकारी ज़मीनों पर जो मकान पिछले काफ़ी वर्षों में बनाए गए हैं उसको लेकर रेगुलराइजेशन करने की बात को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से विधानसभा सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल उसके विधायक वहीदुल रहमान परा की तरफ से लाया गया था। लेकिन इस बिल को आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रिजेक्ट कर दिया। और पिछले काफ़ी समय से लगातार खासकर लैंड को लेकर और खासकर रेगुलराइजेशन या फिर एंटी बुलडोज़र बिल को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी काफ़ी सक्रिय होती नज़र आई थी। और जिस तरह से आज मंगलवार को ये बिल उनके एमएलए वहीदुल रहमान परा ने पेश किया गया और इसमें ये कहा गया था कि वो लोग जो पिछले काफ़ी सालों से जिन्होंने अपने आशियाने या फिर घर इलीगल तरीके से सरकारी ज़मीनों पर बनाए हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको प्रोप्राइटरी राइट यानी कि मालिकाना हक दिया जाए। और ये जो मकान हैं इनकी अगर बात करें, ऐसे में उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि अगर ये बिल पास किया जाए तो ये इट विल ओपन फ्लड गेट्स फॉर लैंड ग्रैबर्स, यानी कि उन ज़रूरतमंदों की आड़ में जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके लिए फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। और ये बिल पुलवामा के एमएलए जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए भी हैं वहीदुल रहमान परा की तरफ से लाया गया था। और इसमें ये स्पेशल प्रोविज़न जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं यूनियन टेरिटरी के लिए, उसमें ये कहा गया था कि जो मकान ना केवल स्टेट लैंड, कचारिया लैंड, कॉमन लैंड और शामलाट लैंड पर बनाए गए हैं अंडर सेक्शन 4 ऑफ JNK एग्रीगेशन रिफॉर्म्स एक्ट 1976 के तहत, उनको उनके मालिकाना हक या प्रोप्राइटरी राइट्स दिए जाने चाहिए। और ना केवल ओनरशिप बल्कि ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ द रेजिडेंस ऑफ सच रेजिडेंशियल हाउस ओनर्स जो पिछले काफ़ी सालों से इन मकानों के पोजेशन पे हैं। और ये मकान हम सब जानते हैं कि सरकारी ज़मीनों पर बनाए गए हैं। और वहीदुल रहमान के इस प्राइवेट बिल में ये भी कहा गया है कि सेक्शन 21 जो भारतीय संविधान का है, आर्टिकल 21 के तहत ये गारंटी करता है उन लोगों को ज़मीन की अलाटमेंट की या फिर मालिकाना हक की, और कहीं ना कहीं इसको पास करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया। और उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि दूर से ये बहुत ही आसान लगता है कि उन लोगों को जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके मकान बनाए हैं उनको उनके मालिकाना हक या प्रोप्राइटरी राइट्स दिए जाएं। दूर से ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उन्होंने ये भी याद दिलाया कि आज से कई साल पहले जम्मू कश्मीर में इस दिशा में भी काम किया गया था। और ये एक स्कीम लाई थी कि जिनके पास जो लीज होल्डर थे उनको फ्री होल्ड करके उनको ये हक देने का प्रयास किया गया था। और हम सब जानते हैं कि रोशनी स्कीम के तहत इस तरह का भी प्रयास किया गया था। और कटाक्ष करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उस वक्त NCPDP की सरकार थी और ये कहा गया था कि लैंड जो है इसका जो रेवेन्यू है वो पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। और उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी जिन्होंने प्री मिलिटेंसी का क्लॉज भी इसमें हटाया था। और इसको लेकर एक विवाद भी चला था, खासकर लैंड जिहाद का मुद्दा चला था और ना जाने क्या क्या बातें की गई थी, ऐसा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना था। और बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा और हम इसे डिफेंड नहीं कर पाए। और वहीदुल रहमान परा जो एमएलए पुलवामा है जिनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये उस रोशनी एक्ट से भी परे है क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ टाइमलाइन नहीं दी गई है। और क्योंकि जो लैंडलेस हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ज़मीन दी जा रही है। और हम अनुरोध करेंगे इस एमएलए से कि वो अपना ये बिल वापस ले। ऐसे में तारिक हमीद वहीदुल रहमान परा की तरफ से ये कहा गया कि जो ज़मीनों आप लैंडलेस को दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, तो इसमें क्या दिक्कत है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मकान बनाए हैं उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया जाए। और साथ में उन्होंने कहा कि ये समस्या
एक जगह के नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की जगह है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो शेख साहब हैं उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में लैंड टू टिलर की बात की थी और ख़ासकर ज़मीनों को मालिकाना हक देने की बात की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला उन पर वापस बरसे और उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की आइडियोलॉजी को मानती नहीं है, लेकिन इस बिल को लेकर उनकी आइडियोलॉजी उनको याद आ रही है। तो कुल मिलाकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा झटका, खासकर लगातार जो ये कहा जा रहा था कि एंटी बुलडोज़र बिल को लेकर बात की जा रही थी। और खासकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लैंड ग्रैबर्स इसी मौके में रहते हैं कि इस तरह के कोई बिल सामने आए, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जाए और उसके बाद उन बिलों को उन ज़मीनों को रेगुलराइज करने के बाद उन पर मकान बनाए जाएं, उनसे ख़रीदा जाए और उसके बाद एक बड़ा नेक्सस यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो बिल आज रिजेक्ट किया गया है, कहीं ना कहीं पीडीपी को एक झटका लगा है, क्योंकि आपको याद होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी बात पर सपोर्ट किया था कि हम आपको राज्यसभा इलेक्शन में अपना सपोर्ट इसी कंडीशन पर देंगे अगर आप हमारे 2 बिल पास कराने में मदद करेंगे। और आज कहीं ना कहीं पीडीपी को झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगा है। जिन वायदों का भरोसा शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस पे था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ से एक यू टर्न लिया है, रिजेक्ट कर दिया है पीडीपी का बिल। और पीडीपी कहीं ना कहीं जो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल को लेकर पीडीपी का सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बिल को रिजेक्ट करके एक झटका पीडीपी को दिया है। बने रहिए हमारे साथ, ताज़ा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।